सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर आपके साथ अंग्रेजी क्लास लेके जुड़े हैं। हमने नाउन की बात कर ली, कल प्रोनाउन की बात कर रहे थे। देखो बच्चों, कल बात की थी हमने कि प्रोनाउन हमारे कितने टाइप्स के थे, उसके बारे में डिस्कस किया हमने। तो हमने आपको बताया 10 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 10 टाइप, यानी कि 10 प्रकार के। आप देखो, उनमें से हम बात कर रहे थे कल पर्सनल प्रोनाउन में। किसकी बात कर रहे थे? पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे थे। देखो बच्चों, आपको बताया था कल कि हमारे पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। उसके बारे में बात कर ली थी। अब 7 कौन कौन से होते हैं वो भी हमने आपको बताया था। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसे कौन कौन से थे? आई था, वी था, और क्या था? यू था, फिर हमारे पास दे था, ही था, और सी था, और क्या था? इट था। गिन लीजिए। और फिर कितने हो गए? 7 हो गए। यानी कि हमारे कितने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं? 7 होते हैं। इसके बारे में कल बात कर चुके थे। और हमने अभी बात की थी कि इसमें सिंगुलर कौन कौन से हैं और प्लूरल कौन कौन से हैं और दोनों ही कौन कौन से हैं। तो सिंगुलर में कौन कौन से थे? ये वाले तीनों ही थे कि नहीं? ये थे बिल्कुल। और प्लूरल में किसको लिया था हमने? बी और दे को लिया था, और ये दोनों में यूज कर लिया था। और आई को भी क्या माना था हमने? सिंगुलर। कल एग्जाम्पल भी दिए थे। हाँ, आई के साथ कल हमने वर भी लगाया था। क्यों लगाया था पता लगा आपको आज? चलो एक दो एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा आज उसका। ठीक है ना? सुना रिमूव। चलो मिटा देता हूँ, आगे देखते हैं। देखो देखो बच्चों, एक्चुअली में जैसे आपके लिए लिखा काश में एक विद्यार्थी होता। क्या होता? विद्यार्थी। विद्यार्थी होता। अब देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं। यानी कि जब जब आप कल्पनाएं करोगे ना, ऐसे हालात में आई के साथ क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। वैसे आप जानते हो कि आई के साथ हमेशा हम क्या करते हैं? ओज लगाते हैं, लेकिन ये क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। इस प्रकार देखो, जैसे लगाया आपने इफ, फिर आई। अब देखो यहाँ पे आपको एग्जाम में दे दिया जाए इस प्रकार से कि इफ आई, और इस प्रकार से आपको ब्लैंक दे दिया, खाली स्थान दे दिया। देखो स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब देखो इसमें आपको दिया यहाँ पे, एक तो दिया वॉज, दूसरा दिया वर। बताइए कौन सा सही है दोनों में से? अब ऐसे हालात में कौन सा सही होगा? ये वाला इफ आई वर। यानी कि जब जब हम इमेजिनरी कंडीशन की बात करेंगे, किसका यूज करेंगे? आई के साथ वर का यूज करेंगे। आगे बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर बता दीजिए, देखिए अच्छे से। इफ आई वर अ स्टूडेंट, काश में एक विद्यार्थी होता। इसी प्रकार से बनाते चले जाइए। स्टूडेंट किसी के डॉक्टर होते, टीचर होते, इंजीनियर होते, इस प्रकार से बना सकते हो आप। कई बार वैसे इमेजिन कर लेते हैं, काश में पक्षी होता, तो फिर क्या करते हैं? इफ आई वर अ बर्ड, इस प्रकार से बोल देते हैं। आगे बात समझ में? इस प्रकार से यूज करते हैं। देखो आज हम क्या करेंगे, आपको पहले ये बताएं कि प्रोनाउन के रूप कौन कौन से होते हैं। हमें आते कि नहीं आते हैं, चलो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। एक टेबल बनाता हूं मैं आपको, उसमें सारी बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को। देखिए, वैसे आपने पढ़ रखी होगी पहले से भी, और आप जानते भी इन सब चीज़ों के बारे में। बताता है मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन। देखो जैसे लिखा मैंने पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन के रूप, इसके बारे में बात करें। देखो कितने रूप होते हैं। अब देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं? 3 रूप देखते हैं। आज हम आपको 4 रूप बताएंगे। देखो इधर, जैसे कि ये तो मैंने इसे लाइन खींच दी, एक ऐसे खींची, एक इधर देख लीजिए, और ये दे दीजिए। ठीक है ना? अब देखो इसमें क्या लिखेंगे हम? ऐसे दे दिया आपको। देखो ये तो हमने लगा दिया यहाँ पे सीरियल नंबर। ठीक है ना? ये लिखेंगे हम इसमें सब्जेक्टिव केस। कौन सा लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस लिखेंगे इसमें। इसमें क्या लिखेंगे हम? पॉजिटिव केस, पॉजिटिव लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो बच्चों,
पहली बात हमें याद होना चाहिए कि हमारे प्रोनाउन कितने होते हैं, पर्सन कितने बताए 7, लिख दीजिए पहले। जैसे 1 कौन सा था आई, दूसरे पे कौन सा था हमारे पास वी था, थर्ड में कौन सा था, चलो पास लिख देता हूँ थोड़ा, उसमें वी था, थर्ड कौन सा था हमारे पास यू था, फोर्थ कौन सा बताया आपको, बताइए बिल्कुल बताइए, लिख दूँ, चलो ठीक है, क्या था दे था, उसके बाद में क्या था हमारे पास सी था, फिर क्या था ही, और लास्ट में क्या था हमारे पास इट था। आगे बात समझ में। अब देखो, अब इनको समझने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको ये कंफर्म याद होना चाहिए कि हमारे प्रोनाउन होते कितने। वैसे प्रोनाउन 7 टाइप के होते हैं, लेकिन इनमें हम बात करें ओनली पर्सनल प्रोनाउन की बात करें। इसमें देखो ये कितने टाइप के होते हैं, यानी ये कितने होते हैं 7 होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कौन कौन सा, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कंफर्म हो गया। इस प्रकार से होगा। अब देखो इन्हें किस प्रकार से रूप बनाते हैं, इधर देखिए आप। अब देखो इस बच्चों, इस आई का पॉजेसिव माई होता है, इस बात का ध्यान रखना। क्या होगा माई, और इस वी का पॉजेसिव क्या होगा अवर होगा। इस यू का पॉजेसिव क्या होता है योवर होता है। दे का क्या होगा देयर होगा। ये देर होगा कौन सा उनका, उनकी, इस प्रकार इसका अर्थ निकलता है। आगे बात समझ में, देखो इधर। उसके बाद में इस सी का क्या होगा बताइए, इसका होगा हर, इसका क्या होगा हर होगा, और ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। और इस इधर इट का क्या होगा इट्स होगा बच्चों, क्या होगा इट्स, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो इस आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा मी, वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा अस, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा बताइए यू होता है। ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर सेंटेंस में फर्स्ट में यू आ जाए तो कहलाता है अपना सब्जेक्टिव केस। अगर वही यू हमारे लास्ट में आ जाता है तो कौन सा कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, अभी सेंटेंस देंगे समझेंगे उसमें। देखो इधर, अब देखा ऑब्जेक्टिव क्या होगा बताओ, देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों देम हो जाएगा। इधर देखो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा हरी होता है, इस बात का ध्यान रखना। और इस ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका क्या होगा हिम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको हिस करो, इसमें हम थोड़ा ये करके। इधर देखो इट का क्या होगा इट ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। आगे बात समझ में। तो कहने का मीन हमें याद रखना है, पहले बात तो ये अच्छे से याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में आपने थोड़ा सा इधर कर दिया ना, गए नंबर कट जाएंगे फिर आपके नंबर। फिर हम एग्जाम में देखते हैं, कई बार सोचते हैं कि मैं तो अच्छा करके आऊँ, फिर आने के बाद माथा ठोकते हैं, होता नहीं होता ऐसा। इसलिए अच्छे से देख रहे हैं इन चीज़ों को। देखो इधर आई क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसका पॉजिटिव केस क्या होगा माई, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा मी। उसके बाद में हमारे पास वी आ गया, वी का सब्जेक्टिव क्या है वी, और इसका पॉजिटिव क्या होगा आवर, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा अस। आ रही बात समझ में। इसी प्रकार से यू का योवर पॉजिटिव, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा यू दोबारा। देखो इधर दे का क्या हो जाएगा देयर, फिर देम, फिर सी, हर, ही, हिज, हिम, इट, इट्स, इट, इस प्रकार से ध्यान रखिए। आगे बात समझ में, इतना याद रहा, चलो इतना नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए बच्चों आगे देखते हैं और किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, इतना नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे की ओर। थोड़ा हम आपको टाइम देते हैं, आप जल्दी नोट कर लीजिए इनको, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो अब कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए बताना आपको सही कौन सा है। लिखा हमने आपके लिए, यू आर बेटर देन आई। दूसरा दिया आपने आपको, यू आर बेटर देन मी। विच वन करेक्ट, कौन सा सही है, कौन सा सही है बताइए, कौन सा सही है। देखो प्रोनाउन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और 9th 10th में आ गए तो आपको आना चाहिए। बताइए क्या रहोगे क्या सही इसमें बताइए। क्या यू आर बेटर देन करेक्ट है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला बताइए, कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला सही होगा। अच्छा आप क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या ख्याल है आपका।
फर्स्ट वाला सही है। अच्छा, वेरी गुड। देखो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा क्या होता है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास यू क्या है, एक प्रोनाउन आ गया, आया कि नहीं आया। इधर देखो प्रोनाउन कहीं पे नहीं, सीधा यहाँ मिला में, मिला ही नहीं मिला, और इधर भी है मिला में, और इधर भी हमें यही मिला। लेकिन डिफरेंस देखा आप लोगों ने क्या है, देखो यहाँ ये सब्जेक्टिव केस में आ रहा है और ये किस में आ गया, ऑब्जेक्टिव में। भाई आई का मी क्या बताया था, ऑब्जेक्ट बताया था। आई तो क्या था, सब्जेक्टिव था, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मी हो गया। आगे बात समझ में। अब देखो, लेकिन यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस में और आई भी किस में है, सब्जेक्टिव केस में। तो ध्यान रखना, हमेशा सब्जेक्टिव केस की कंपेयर किससे करते हैं, सब्जेक्टिव केस से, और ऑब्जेक्टिव केस की कंपेयर किससे करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर। देखो किस प्रकार से, ध्यान रखो। देखो इसके बाद अगर एक बात ध्यान रखो आप, तो अगर एक सेंटेंस में आपको केवल 2 प्रोनाउन मिलते हैं, कितने, 2 प्रोनाउन, तो ध्यान रखो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर 2 से 3 मिल जाता है तो कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। अभी उसका एग्जांपल लेंगे। देखो इधर ध्यान रखो, ऐसे लिख लो कि सब्जेक्टिव केस की कंपेयर, सब्जेक्टिव केस की कंपेयर, कंपेयर जानते हो ना क्या होता है, कंपेयर में, कंपेयर हम सब्जेक्टिव केस की कंपेयर हम सब्जेक्टिव से करते हैं। किससे करते हैं, सब्जेक्टिव से, सब्जेक्टिव से करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये बातें ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी बातें नहीं आती तो नंबर करते सीधे। देखो सब्जेक्टिव केस की कंपेयर किससे करेंगे आप, सब्जेक्ट से किए ना। भी ये यू की कंपेयर किससे कर दी हम लोगों ने, सीधा ऐसे कर दी। ये भी हमारा सब्जेक्ट है और ये भी हमारा सब्जेक्ट है। दूसरी एक बात और लिख लीजिए आप कि ऑब्जेक्टिव केस की कंपेयर हम, ऑब्जेक्टिव केस की कंपेयर, कंपेयर किससे करते हैं, ऑब्जेक्ट से करते हैं, ऑब्जेक्टिव से ही करते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस से करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। आगे बात समझ में, अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलो एक बार फिर देखते हैं, दोबारा फिर समझा दूँ मैं आपको। ध्यान रखो बच्चों, हमें यदि प्रोनाउन अच्छे से आते हैं, आप जानते हो, आप बुक रीड करोगे, प्रोनाउन आएगा, नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा। आई मीन मेरा मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें अच्छे से याद होना चाहिए। बहुत से बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच याद नहीं होते, अच्छा होते भी है तो पढ़ना नहीं आता। जानते हैं कि उनके कितने होते हैं, 7 8 होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता, करते कैसे नहीं है, तो हम कंफ्यूज होते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखो। देखो यू आर बेटर देन आई, एक बार फिर, यू आर बेटर देन आई और यू आर बेटर देन मी, दोनों में डिफरेंस क्या देखा हमने, यू हमारा किस में है, सब्जेक्टिव में, मी हमारा किस में है, ऑब्जेक्टिव में। बैलेंस बना है क्या, बैलेंस ही नहीं। देखो नो बैलेंस, नो बैलेंस बिल्कुल नहीं है। बैलेंस बनना बहुत जरूरी है, बैलेंस आना चाहिए, ठीक है ना, तब माना जाएगा इसमें। आगे बात समझ में। एक सेंटेंस दूसरा दे दिया जाए आपको, आप रेडी हैं, चलो मिलाए, शुड आई रिमूव, मिटा दो इनको। चलो देखिए, देखिए बच्चों, सेकंड सेंटेंस दिया मैंने आपको, देखो जैसे दिया कि पैसेज यू मोर देन 5। दूसरा दिया आपको कि पैसेज यू और वाई मोर देन मी। विच वन करेक्ट, विच वन करेक्ट बताइए। अब कौन सा सही होगा, बिल्कुल यदि आपने पहला अच्छे से समझा होगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। उम्मीद है आपसे आप बिल्कुल सही आंसर देंगे। प्लीज़ ट्राई कीजिए, क्या आना चाहिए बताइए बच्चों, सोचिए।
जितना सोचोगे ना उतना फायदा मिलेगा। और एक बात ध्यान रखना, इंग्लिश को समझने के लिए इसमें ढलना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं आती है। इस बात का ध्यान रखना कि आपने बुक रीड कर ली आप इंग्लिश कंप्लीट होगी, ऐसे नहीं होता है कुछ भी। अच्छे से ध्यान देना होगा आपको, ये आना बहुत जरूरी है। पहला है हमारे पास, देखो कितने प्रोनाउन आ गया, 1। जिसको नीचे वाले लेते हैं 1 2 3। क्या बताया था फिर मैंने कि यदि मान लीजिए किसी सेंटेंस यानी कि सेंटेंस में 2 प्रोनाउन हो तो किसकी कंपेयर किससे करते हैं, सब्जेक्टिव कंपेयर सब्जेक्ट से। लेकिन अगर 3 आ जाए तो किसी करेंगे, ऑब्जेक्ट से। अब इधर देखो आप, ये आई तो क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, और मी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। तो सही कौन सा होगा बताओ, कौन सा होगा, ये वाला, ये नहीं होगा। कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 प्रोनाउन आ गए, ये भी आ गया, यू भी आ गया और मे भी आ गया। आया नहीं आया, 3 तो इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, आ गया। इसका मतलब ये सब्जेक्ट आ गया। अभी टेबल लिखा है तो ना, मैंने सिर्फ लिखा है कि सब्जेक्ट में क्या क्या आएंगे, आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, ही आएगा, सी आएगा और इट आएगा। बताया अभी। उसका फिर ऑब्जेक्टिव बताया मैंने कि ही का तो, इसका आई का तो मैं बताया, वी का अस बताया, और हमने यू का यू ही बताया अभी। उसके बाद फिर क्या बताया कि दे का हमने देम बताया, सी का हमने हर बताया, ही का हमने क्या बताया, हिम बताया, और इट का इट ही बताया था ना। इसका मतलब ये चीज़ें आपको आना बहुत जरूरी है। एक लाइन लिख लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। यदि सेंटेंस में 2 प्रोनाउन हो, कितने प्रोनाउन हो तो सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इसकी बात करेंगे हम इसके बारे में, सब्जेक्टिव केस की आगे बात समझ में। देखो इधर, यदि सेंटेंस में 2 प्रोनाउन हो, कितने 2, तो किसकी बात करेंगे, सब्जेक्टिव केस की। अब इससे पहले मैंने लिया था एक सेंटेंस, कौन सा, यू आर बेटर देन आई और यू आर बेटर देन मी। यू एक तो उसके बाद में आया था सीधा, कितने 2 थे, तो क्या माना था हमने, सब्जेक्टिव केस माना था, आई वाला माना था। लेकिन यहाँ पर कितने 3, देख लीजिए दूसरी लाइन भी। यदि सेंटेंस में 3 प्रोनाउंस हो तो किसकी कंपेयर करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव जगह किसका करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, या ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको, टेबल समझो अच्छे से और ये समझ में आ जाएगा। इसके बारे में मैंने अच्छे से कल बात कर ली थी फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। देखो पहली बात, पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, 7, ठीक है ना। 7 में हमने किस प्रकार से कंपेयर किए, देखो इधर, सब्जेक्टिव कैसे कंपेयर किससे करेंगे, सब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव से करेंगे, ऑब्जेक्टिव से। पहचानो कि कैसे, ये आपके लिए ट्रिक है, एक प्रकार से देसी ट्रिक है आपके लिए। कैसे कि एक ही सेंटेंस में आपको 2 प्रोनाउंस मिल जाए। देखो ये हमारे पास एक ही सेंटेंस है, 2 मिले तो क्या होगा, सब्जेक्टिव। यहाँ कितने मिल रहे हैं, 3, 1 2 3। इसका मतलब ये तो नहीं है, इसमें देखो 3 मिल गए, इसका मतलब ये सही है। इसमें आगे बात समझ में, इतना समझ में आया ना। अब इससे तो आसान क्या समझाऊं, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की ओर, एक एग्जाम्पल और है, रेडी आप लोग, चलो तो लेते हैं एक एग्जाम्पल। शुड आई रिमूव, मिटा दो। देखो बच्चों, आज की दुनिया में इंग्लिश बहुत जरूरी है। आप हर रोज इंग्लिश का यूज करते हो और वर्ड में अक्सर करते नहीं करते हो, इंग्लिश ही बोलते हैं अक्सर हम। तो इंग्लिश हमें आनी चाहिए इतनी, तो कम से कम इतनी तो आनी चाहिए कि हम एक प्रकार से हमें गिल्टी फील ना हो। कई बार होता है ना
कि हम हमारे से कोई हमारे फ्रेंड पूछ लेते हैं, हमें आता नहीं है, फिर मज़ा नहीं आता। इसलिए अच्छे से देखो इसे और आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, एक और आपके एग्जाम्पल लेते हैं। द टीचर appreciates them more than I. More than उसके बाद दूसरा क्या आपको, द टीचर appreciates them more than you tell me। बताइए कौन सा सही है, विच वन करेक्ट। अभी बताया सेम ऐसा ही वैसा ही पहचान लीजिए आप इसको, कोशिश कीजिए, लगाओ दिमाग, क्या आना चाहिए। वेरी गुड। देखो आपने देखा कि हमारे पास एक भी आ गया, दूसरा हमारे पास ये आ गया, थर्ड हमारे पास ये आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी होगी ना कि सर आपने कहा था कि 3 प्रोनाउंस आएंगे, इसमें तो 2 ही है, ये तो नाउन आ गया, ये तो क्या आ गया भाई, नाम तो किसी का नाम क्या होता है, नाउन होता है। प्रोनाउन तो आपने 7 बताए, 7 बताए ना, आई बता दिया, वी बता दिया, यू बता दिया, दे बता दिया, ही सी इट बता दिया, टीचर लिख दिया आपने। कंफ्यूज हो गए। ध्यान रखना बच्चों, ये यहाँ पर एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, नहीं समझे, यानी कि ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। अगर मान लीजिए ऐसे सेंटेंस आते हैं, भूल जाने के लिए देता है वो और देगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई नाउन आ जाता है, उसके बाद में कोई वर्ब आने के बाद जस्ट आपके पास कोई प्रोनाउन आ जाता है, उसके बाद में फिर प्रोनाउन आ रहा हो, ऐसे हालात में आप क्या करोगे, इस फर्स्ट वाले को भी क्या मानोगे, प्रोनाउन ही मानोगे। आगे बात समझ में, एक बार फिर दोबारा समझा दूँ। यदि मान लीजिए एक ही सेंटेंस में आपको एक तो नाउन मिल जाए, फर्स्ट में नाउन मिलेगा, एक तो नाउन मिल जाए और 2 आपको क्या मिल जाए, प्रोनाउन मिल जाए, तो ऐसे हालात में क्या करेंगे, हम उस नाउन को भी किसके रूप में यूज करेंगे, प्रोनाउन के रूप में। ठीक है ना, प्रोनाउन नहीं कहते हैं, थोड़ा इंग्लिश को अपडेट कीजिए, प्रोनाउन इस प्रकार से बोलते हैं। जैसे कई बार देखा होगा आपने, हमें वर्ड बोलना नहीं आता, अच्छा इसको क्या बोलोगे आप, वर्ब या वर्ब। ध्यान रखना बच्चों, आंसर रहता है, क्या बोलेंगे, वर्ब। जैसे वर्ब, एडवर्ब, इस प्रकार से बोलते हैं। आगे बात समझ में, ये हमें याद होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मैंने लिखा आपके लिए ये एडजेक्टिव, और लिखा है आपके लिए एडजेक्टिव। कौन सा दोनों में सही है बताओ, विच वन करेक्ट। क्या एडजेक्टिव सही है, ये एडजेक्टिव सही है, बताइए कौन सा सही होगा, एडजेक्टिव सही होगा, इस बात का ध्यान रखना। ये रॉन्ग होगा बच्चों, ये सही होगा। कैसे, जब भी ध्यान रखना, अगर हमारे पास ए और जैसे डी आया उसके बाद जे आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना, अगर ए और जे के बीच में कोई दूसरा वर्ड आ रहा है, वो बेटा क्या रहता है, साइलेंट, वो क्या रहेगा, साइलेंट, इसलिए क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। एडजस्टमेंट कहते हैं कई बार, अरे एडजस्ट कर लो यार थोड़ा बहुत, गलत है, क्या बोलते हैं, एडजस्ट, क्या बोलेंगे, एडजस्ट। अपडेट इंग्लिश होगी, आपको भी जरूरत है अपडेट होगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इतना समझ में आया। तो इसका मीनिंग हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक नाउन मिल जाता है, उसके बाद में 2 प्रोनाउन मिल जाते हैं, तो फिर सही क्या होगा, यानी कि आप इसको भी क्या मानोगे, इसको भी प्रोनाउन ही मानोगे, और फिर राइट कौन सा जाएगा हमारे पास, ये वाला नहीं। आगे बात समझ में, ये आपके थे एक प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन की बात की। अब आता है देखो बच्चों अपना दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, अच्छा जानते हो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जानते हो, कभी पढ़ा हो आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है? चलो रिलेटिव प्रोनाउन की मैं एक प्रकार से बात करता हूँ। देखो किस प्रकार से बात करेंगे, देखो
देखिए बच्चों, अपना पर्सनल प्रोनाउन पूरा हो गया। आज इस क्लास में बाइंड अप करते हैं। कल क्या करेंगे, हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन हम अच्छे से कल देखेंगे, आप इसको रिपीट कीजिए और फिर हम कल देखेंगे। ओके।